इसी प्रकार से परम पावन जी के श्रीमुख से निरंतर भगवान बुद्ध के अमृत वचनों को सुनने के लिए परम पावन जी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः खड्भिग्गो दशबलो अद्वैतवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिशाक्य मुनिनिस्तुयः सहसाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदानिश्वसः गौतमर्वाकबन्धुस्य मायादेवी सुतस्य सह ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिशुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यं भीमाम्बेडनायकम्। साधु साधु साधु। करुणा के महासागर लोक गुरु भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध, इनके कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। थोड़ी सी आवाज ठीक करो, बहुत भारी। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक, बोधि सत्व बाबा साहब, इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य भंते आर्यवंश, इनके चरणों की वंदना करते हुए उपस्थित भिक्षु संघ तथा आप सभी धम्म के प्रति श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो कल से कथा सुन रहे हैं, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ पुराने भी हैं जो कल सुन चुके हैं। आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना। कल हम लोगों ने जो प्रसंग सुना, उस प्रसंग से आगे चलेंगे। कि माता महामाया स्वप्न देखती हैं कि गर्भ में एक हाथी प्रवेश कर रहा है सफेद पुष्प लेकर के, और उनकी निद्रा टूट जाती है। और फिर स्वप्न में ताओं को बुलाया जाता है, 108 ज्ञानी ब्राह्मणों को, और फिर 8 लोग उसमें से स्वप्न की व्याख्या करते हैं। कौंडिन्य सबसे छोटे होते हैं, 8 में 7 ब्राह्मण 2 बातें कहते हैं। राजा भवि चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः, राजा होंगे चक्रवर्ती,
या फिर बुद्ध होंगे। अगर गृहस्थी में रहे तो चक्रवर्ती और गृहस्थी को त्यागे तो बुद्ध। लेकिन कौंडिन्य जो आयु में कम है लेकिन मुख्य सामुद्रिक विद्या के गहन ज्ञाता है और मुख के दर्शन मात्र से, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हाथी है, सफेद हाथी है और पुष्प लेकर के जा रहा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्याख्या की कि नहीं, ये बुद्ध होंगे, राजा नहीं होंगे। इनके गृहस्थी में रहने का कोई कारण नहीं दिखता, ये तो बुद्ध ही होंगे। और राजन जब सुनते हैं तो राजन दुखी हो जाते हैं। जैसा मैंने कल कहा कि कोई ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भिक्षु बने, सन्यासी बने, प्रवज्जित हो। कोई चाहता है क्या? घर में भले ही बदमाश हो जाए, दिन भर मोबाइल पकड़े रहे, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, गाली गलौज करने वाला हो जाए, दूसरों की हत्या करने वाला हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, मां को मारे, पिता को मारे, पत्नी को मारे, आस पड़ोस में सदैव झगड़ा करता रहे, ये सब ठीक है। लेकिन बेटा सन्यासी हो जाए, भिक्षु हो जाए, प्रवज्जित हो जाए, ये ठीक नहीं है। इसलिए राजा को भी ठीक नहीं लगा। ऐसी मानसिकता आज भी है, पहले भी थी। क्योंकि सन्यासी हो जाएगा तो धर्मोपदेश करेगा, लोग प्रणाम करेंगे, ये ठीक नहीं। शराबी भी होगा, शराब पिएगा तो ये ठीक है, इससे कुल का नाम रोशन होगा। कितने लोग हैं जो गर्व से कह सकते हैं कि मेरा पुत्र कुल का रोशन है, कुल का दीपक है, कह सकते हैं। 100 में एक आध कोई होगा, 100 में एक आध कोई होगा। तो स्वप्न की व्याख्या हो गई। राजा ने 7 ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार किया, किंतु कौंडिन्य का सत्कार नहीं किया। क्योंकि सही कहने वाला, सत्य बोलने वाला किसी को प्रिय नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लग जाता है। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है। कड़वा होता है क्या? सत्य कड़वा होता है क्या? नहीं होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए माता जी ने कहा कि सत्य कड़वा होता है। आप एक स्त्री हैं, ये सत्य है कि नहीं? कड़वा लगा क्या? लगा? हाँ, आप एक पुरुष हैं, पुरुष ही है ना, सत्य है ना? कड़वा लगा क्या? सूरज पूरब से निकलता है, सत्य है ना? कड़वा लगा? झंझना गया शरीर पूरा। हाँ, सत्य कड़वा नहीं होता। हाँ, सत्य कड़वा नहीं होता। न सत्यम कटु विदु, सत्य कड़वा नहीं होता। हाँ, सत्य तो परम मीठा होता है, सच्चन सुस्वादु। सत्य तो परम स्वादिष्ट होता है, उसके जैसा स्वादिष्ट कुछ नहीं होता। लेकिन कड़वा क्यों लगता है? अब प्रश्न भी है, अगर स्वादिष्ट है तो कड़वा क्यों लगता है? कड़वा इसलिए लगता है कि हम झूठ में ज्यादा जिए होते हैं, इसलिए सच कड़वा लगता है। भरोसा नहीं होता,
चार लोग रोज प्रशंसा करें, अरे तू तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। कोई ईमानदार आदमी कह दिया, अरे तू तो बंदर जैसा लगता, बस लग गया कड़वा। सच में बंदर ही तो था। तो कड़वा लग गया। क्यों? क्योंकि आज तक सुनता आ रहा है कि मैं तो सुंदर, तो धारणा बना लिया कि क्या सत्य क्या है कि मैं सुंदर हूं। लेकिन जब किसी ने सत्य का दर्शन कराया सच में, तो उसे बुरा लग गया। तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता ना है। सत्यम कटु, सत्य कभी भी कड़वा, सच्चन से स्वादु, सत्य तो परम स्वादिष्ट होता है। हम झूठ में इतना जिए होते हैं कि कड़वा लगता है। कौंडिन्य ने सत्य बोल लिया तो राजा ने आतिथ्य नहीं किया, ऐसे ही खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। अब माता महामाया चूंकि जान गई कि उनके गर्भ में बोधिसत्व आ चुके हैं, इसीलिए माता ने स्वप्न देखा है। तो जैसे कोई दीपक तेल से भरा हो, अगर आपको हाथ में दे दिया जाए, कोई दीपक हो और तेल से भरा हो, हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो आप कैसे चलते हैं? दौड़ते हैं, कूदते हैं, आराम से चलते हैं? कैसे चलते हैं? बहुत संयम से चलते हैं कि तेल कहीं भी छलक ना जाए, गिर ना जाए। ऐसे ही जब माता गर्भवती होती हैं तो पूरा ध्यान रखती हैं कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना होवे। जैसे माताएं जब गर्भवती होती हैं तो बहुत ध्यान रखती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं खाती कि बेटे को नुकसान पहुंचे, बेटा बुरा हो जाए। इतना ध्यान रखने के बाद भी बेटा, मैंने कहा जंगाली हो जाता है, जंगली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको खेती करने नहीं आया। इसलिए माता महामाया से सीखिए कि माता महामाया पहले तो तैयारी करती हैं खेती की, अब देखिए खेती कर कैसे रही हैं। माताएं ध्यान देंगी विशेष रूप से। और पिता तुल्य भाई बंधु जितने भी लोग जो पिता हो चुके हैं, होने वाले हैं, वो सब ध्यान दें। जो हो चुके हैं, गलतियां कहाँ हुई वो जान जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। और जो अभी हुए नहीं वो गलतियां ना करें, जैसा चाहे वैसी संतान पैदा करें। क्यों? क्योंकि कल मैंने कहा कि भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक नहीं जैसा आप मानते हैं। हाँ? तो माता महामाया उस दिन से जितने भी अवगुण रहे होंगे थोड़े मोड़े, वो सब त्याग दिया, नियम का पालन करने लगी। कभी हत्या नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, चोरी नहीं करती, चुगली, बकवास, कटु वचन, नशीले पदार्थों का सेवन। चूंकि राजा की पत्नी है तो राजा महाराजा लोग तो लाल साग भी खाते हैं, लाल पानी भी पीते हैं। लाल साग जानते हैं ना? कितने लोग लाल साग खाते हैं? अभी सर्दी का समय आ रहा है, हरा हरा साग मक्के की रोटी के साथ खूब खाते हैं। लाल साग कब खाते हैं? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अच्छा, जल तोरई कितने लोग खाते हैं? जल तोरई, जल में रहने वाली, कितने लोग खाते हैं? अब चूंकि रानी है तो कभी कभार खाती ही रही होंगी। अच्छा, पक्षी फल कितने लोग खाते हैं? पक्षी फल, हाँ, माताएं पक्षी फल खाती हैं। सेब, संतरा, हाँ, अंगूर,
अनार ये सब तो खाई होंगी, पक्षी फल खाई है? नहीं खाए ना? वो सफेद सफेद होता है, गोल गोल। बोलिए भगवान बुद्ध की। उबाल उबाल के छिलका निकाल निकाल करके खाते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, धरती ढकेल खाते हैं? बहुत लोग खाते हैं। खाते हैं ना? बताइए, उसको खाने में जरा सा घृणा नहीं होती। हाथ में गंदगी लग जाए तो 50 बार हैंड वॉश से धुलेंगे, और गंदगी खाने वाले को बड़े चाव से खाते हैं। तो जब से माता महामाया गर्भवती हुई तब से सारा त्याग दिया। तो प्राणतिपाता का अर्थ ही होता है कि मैं हत्या नहीं करूंगा, किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। और जब हत्या करने के लिए पहले ही भगवान रोक रहे हैं तो भगवान कहेंगे कि मांस खाओ, मांस बिना हत्या के आएगा? कुछ लोग कह सकते हैं, आजकल, कल ही मैंने व्याख्या की, वैज्ञानिक कारण होगा तो खाएंगे ही। एक कॉमन बात है, सामान्य सी बात है। बुद्ध पहला ही सील दे रहे हैं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि। मैं जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो हत्या नहीं करूंगा यानी हत्या में सहयोग करूंगा, ऐसा कहा क्या? यानी किसी भी प्रकार से न हत्या करूंगा न हत्या करने में सहयोगी बनूंगा। इसलिए इस समय जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले वंश के लोग हैं, उन्हें कहा जाता है कि पहले मरे पशुओं का मांस खाते थे। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध थे, वो कभी किसी की हत्या नहीं करते थे। अपने घर में पड़ी गाय को भी मार के खाया नहीं, बकरी को मार के खाया नहीं, पक्षी को मार के खाया नहीं। मर गया तो खा लिया, मरने के बाद अब क्या, कौन सी हत्या बची? लेकिन आज ऐसा दिन नहीं है। आज ऐसा दिन है नहीं, इसलिए बात ही नहीं होती कि आप मांस खाएं। आज आपके लिए हजारों प्रकार के भोजन है शाकाहार। रैदास जी कहते हैं कि जीवत को मुर्दा करे, यही मंदिर है ना संत शिरोमणि में, रैदास मंदिर। जीवत को मुर्दा करे अरु खाए मुर्दार, मुर्दा सम सम होई है कह रैदास विचार। कहते हैं कि पहले जिंदा को मुर्दा करते हैं और फिर मुर्दा को खाते हैं। अच्छा, अब आप जाने अनजाने में आपके घर में हर दिन मुर्दा पकता है? नहीं पकता। जो चीज मर गई वो मुर्दा हो गई। आदमी चाहे अपनी मौत से मरा या किसी ने मार दिया, उसका शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा। ऐसे ही मुर्गे को, वो चाहे अपने से मरा चाहे आपने मारा, उसका शरीर क्या हो गया? मुर्दा। तो आप तो मार ही देते हैं। देखो कितनी निर्दयी हैं आप। मैं तो कहता हूं कि एक अमीर व्यक्ति कम निर्दयी है, गरीब ज्यादा है। समझेंगे आप? कम से कम वो, उसका प्रत्यक्ष कारण नहीं बन रहा है, वो तो बाहर से खरीद लिया। दोषी वो भी है, ऐसा नहीं। बाहर से खरीद के खा रहा है तो दोषी नहीं, ऐसा नहीं, वो भी दोषी है। लेकिन आप प्रत्यक्ष दोषी हैं। जिस मुर्गी को, जिस बकरी को, जिस बकरे को आपने अपने बच्चों के जैसा पाला, ती 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 करते हैं, मुर्गी भागी आती है, मुर्गा भागा आता है कि नहीं? अपने बेटे को बुलाते हैं एक बार में तो कितनी बार में आता है? बकरी को बुलाया तुरंत भागी चली आती है। बेटे से भी ज्यादा, बेटी से भी ज्यादा आपने उसे प्रेम किया, और फिर इस थोड़े से स्वाद के लिए, एक दिन के स्वाद के लिए उसके मौत के घाट उतार दिया। आपसे बड़ा कोई निर्दयी है?
है कोई? कहते हैं अरे तो साग भाजी है। हम पालते हैं इसीलिए, जैसे हम सब्जी उगाते हैं खाने के लिए, ऐसे इनको उगा रहे हैं खाने के लिए। बड़ी अच्छी बुद्धि है भैया, उगाओ और खाओ। हाँ, ये सब छोड़ना माता ने छोड़ा। संत कबीरदास भी कहते हैं कि तिल भर मछली खाई के, कितना? तिल भर मछली खाई के। तिल छोटा भी नहीं हो पा रहा, बहुत छोटा, सफेद वाला तिल छोटा होता। तिल भर मछली खाई के, अरु कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निदान। क्या कहते हैं? इतना तिल भर मछली खा करके भी आप करोड़ों गौओं का दान भी करते ना। लोग कहते हैं गौधन, गजधन, बाज, तो पहले ये सब बड़े धन हुआ करते थे, इनका लोग दान करते थे। हाँ, तो तिल भर मछली खाई। आप तो तिल भर तो छोड़ो, न जाने कितनी थरिया एक के बार में खा जाते हो। हाँ, अब बताओ, एक तिल भर खाने पे आपको नरक जाना तय है। हर दिन हर थाली भर भर के खाते हैं, आपका क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो संत कबीर आपको बुरे लगेंगे, संत रैदास आपको बुरे लगेंगे। और उनसे पहले तो बुद्ध पहले ही नियम बना के गए। संत रैदास कबीर तो सिर्फ समझा रहे हैं, बुद्ध ने नियम ही बना दिया। पानाति पाता वेरम। तुम्हें अगर बौद्ध होना है, बुद्ध का शिष्य होना है, तो पहला ये शील है, तुम्हें हत्या नहीं करना है। बुद्ध ने तो साफ साफ कह दिया, फिर भी लोग रास्ता निकालते हैं। तो भी रास्ता निकालते हैं। तो जिसको नरक में जाना है वो मछली खाए, मांस खाए, जीवत को मुर्दा करे और फिर मुर्दा खाए। संत रैदास के वचन को झूठा माने, बुद्ध के वचन को झूठा माने। जानते हैं जिनका नारा आप लगा रहे थे, जय भीम जय भीम, बोधिसत्व बाबा साहब, उनके गुरु कितने गुरु हैं? कितने? 3 गुरु हैं, फूले, कबीर और बुद्ध। बाबा साहब कौन है? कल हमने बताया, बोधिसत्व हो, भारत रत्न नहीं। भारत रत्न आज तो नाश्ता गाता, उसको भारत रत्न दे। बाबा साहब ये देना भी बहुत, बाबा साहब को छोटा कर देना। हाँ, बाबा साहब को छोटा कर देना। तो भारत के प्रथम विद्वान, हम तो कहते हैं विश्व के प्रथम विद्वान, उनके गुरु कौन है? संत कबीर हैं। वो कह रहे हैं तिल भर मछली खाए के, मैं नहीं कह रहा। कौन कह रहे हैं? बाबा साहब के गुरु, जिनको आप हृदय से भी ज्यादा मानते हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय आपके लिए जो है, उनके वचन है। और उनको मानने वाले भी वही खाते हैं। तो फिर भैया, कभी कभी मुझे लोग कहते हैं ना बाबा साहब को नहीं मानते। मैंने कहा भैया, जैसे तुम मानते हो वैसे तो मैं नहीं मानता। तो तुम ऐसा ही मानो कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता। मैं बाबा साहब को नहीं मानता क्योंकि तुम जैसे मानते हो। हाँ, बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पी के करेंगे वो, तो भैया वैसे तो नहीं मानता। हाँ, वैसे मानने वाला मैं नहीं हूं। 5वां सील भगवान बुद्ध का, बुद्ध की शरण में ले जाने वाले बाबा साहब, और बुद्ध बाबा साहब के गुरु, उनके गुरु शील दे रहे हैं 5वां सील कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा। कच्ची शराब, पक्की शराब, कोई भी नशीली चीज उसका सेवन नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा, आपने कभी पढ़ा सुना कि बाबा साहब शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पता कर रहे हैं? गांजा पी रहे हैं। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, अरु खून बढ़े अंदर का। इसलिए तो बढ़ाते ना, गांजा पीने वाले देखो खूब हट्टे कट्टे होते, ऐसे करो तो मऊ छोड़ करके आजमगढ़ में गिरेंगे, इतना खून बढ़ जाता।
गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का। और इतना ही नहीं, उसके आगे क्या कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इनकी डींग है। गांजा पिए गुरु ज्ञान बढ़े, और खून बढ़े अंदर का, और पी के जब खाली भय मुँह बादशाह सिकंदर का। गांजा पीने वाले क्या होता है, उसका मुंह बादशाह सिकंदर जैसा हो जाए। तो बादशाह ही है, कहीं भी फेंक दीजिए, पड़ा रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, बुद्ध के वचन माने तो कहा जाएगा कि गांजा पिए गुरु ज्ञान घटे, और खून घटे अंदर का, और पी के जब खाली भय मुंह देखा जैसे बंदर का। तो जिसको खून बढ़ाना हो वो खून बढ़ाए, जिसको धर्म बनाना है वो धर्म बढ़ाए। खून बढ़ाने वाले ज्यादा मिलेंगे भाई, उसी की ज्यादा जरूरत है। उसी की ज्यादा जरूरत है। अरे आप बाबा साहब के जो है बच्चे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? जरा से उनकी गरिमा का ख्याल किया करिए। दूसरा पीता है तो पिए, दूसरा पीता है तो पिए, वो उस कुल का नहीं है, वो उस कुल का नहीं है। आप जिस कुल के हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। बस इतनी सी बात आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। माता ने सब कुछ छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, हत्या से संबंधित सब कुछ छोड़ दिया। हमारे सभी बनते लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। शुद्ध शाकाहारी जानते हैं? शाकाहारी है ना, शाक का आहारी, भोजन करने वाला। शाकाहार, शाक का आहार, ठीक है। शाक यानी शाक सब्जी, हाँ, मूली, भिंडी, करेला, पालक, गोभी, ये सब क्या है? शाक है। आजकल सरसों का साग आ रहा है। तो आप सभी शाकाहारी हैं ना? दूध नहीं खाते? दूध तो शाकाहारी ना। दूध खाते हैं? कितने लोग दूध खाते हैं? ऐसा कोई होगा ही नहीं जो दूध नहीं खाता हो। किसी को एलर्जी हो गई होगी तो बात अलग है। खाते नहीं पीते, वही खाना पीना। आजकल तो दूध को पका दिया, खोआ बन गया तो खा लिया, है ना। पीते हैं ना दूध, दूध पीते हैं ना। दही तो खाते होंगे कि वो भी पीते हैं। उसको पिया भी जा सकता है, खाया भी जा सकता है। कौन से साग से आ रहा है, कौन से पेड़ से आ रहा है, कौन से तरकारी से आवत है, बतावा। और ठीक है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, आप दूध खाएं। लेकिन पहले जब कोई दूध खाता था तो अपने घर में गाय रखता था, भैंस रखता था, उसे अपने घर के सदस्य जैसा प्रेम करता था, पालन पोषण करता था, नहलाता था, धुलाता था, प्यार करता था, बीमार होने पे दवाई करता था। बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, अगर बछड़ा हो गया तो उसे भगाता नहीं था। भैंस भैंसा होता है ना, पनिया पड़वा। तो लड़की हो गई तो रख लिया, लड़का हो गया तो भगा देते थे। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। चाहे वो काम लायक हो या ना हो, उसका बेटा है तो वही खूंटे